मेरा नाम प्रीति म्हात्रे है। मैं हर्बल लाइफ से 7 ईयर कंप्लीट हो गए ज्वाइन को, और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट 7 ईयर से मैं ले रही हूँ। पहले ही 9 मंथ में मैंने मेरा 9 kg वेट कम किया, और तभी से मैं कंटिन्यूड हूँ। अभी 9 ईयर से हम लोग, मैं ही अकेली प्रोडक्ट नहीं ले रही, मेरे फुल फैमिली एज अ ब्रेकफास्ट हम लोग सभी लोग लेते हैं। मेरा जो रिजल्ट है वो 9 kg फैट लॉस होने के बाद लोग पूछने लगे कि ये कैसा हुआ। तो मैंने हर्बल लाइफ का प्लेटफॉर्म लोगों को बता दिया। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस का मैं शेयर करते गई और लोग मुझे मिलते गई, और ऐसा ही हमारा कारवा बढ़ गया है। अभी मेरा मेन जो पार्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में। बिफोर प्रोडक्ट के बारे में बोलने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं, डेली डेली जो भी कंजम्पशन करते हैं, फूड लेते हैं, वो पहले फूड के बारे में हम लोग समझा के लेंगे। क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं वो खाने से ही हम लोग को मेनली प्रॉब्लम होता है। नियर 80% जो प्रॉब्लम है हमारा, वो हमारी जो खान पान अभी की है उसकी वजह से होता है। हमारे खाने में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन अभी का खाने में हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलती है। कि पहले वाले जो लोग थे वो लोग खाते भी ज्यादा थे और काम भी वैसे करते। अभी क्या हो गया, सिचुएशन अभी चेंज हो गई। पहले लोग काम करते थे, खाते थे, तो उनका जो कैलोरी बर्निंग है वो प्रोसेस आराम से हो जाती थी। अभी हमारा काम का जो तरीका है वो तरीका भी हमारा चेंज हुआ है। हम लोग अभी ज्यादातर बैठा काम करने लगते हैं। अभी कंप्यूटर वर्क आ गया, अभी तो कोरोना है तो लोग सारे घर में ही बैठे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो मोटापन है वो थोड़ा बढ़ने लगा। हमारा जो खाना है वो खाना अगर हमने स्मार्ट फूड जैसा चेंज, जैसे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं वैसा अगर हमने खाना भी चेंज किया तो हम लोग भी अच्छे और हेल्दी बन जाएंगे। हम लोग जब खाना जब चालू करते हैं, जब मुंह में लेके जो चालू होता है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होने तक वो हम लोग प्रोसेस में रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का भी एक पचन करने की क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड लगता है। जो हम लोग नॉनवेज बोलेगा वो खाना खाते हैं तो नॉनवेज थोड़ा सा डाइजेशन होने के लिए कम से कम 10 to 8 आवर्स लगता है। और जो हम लोग वेजिटेरियन खाते हैं वो कम से कम हम लोग को डाइजेस्ट होने के लिए 6 to 7 आवर्स या 8 आवर जो भी लगता है। लेकिन लिक्विड पीते हैं तो हम लोग को थोड़ा 4 to 6 आवर लगता है। एक पीरियड में क्यों बता रही हूँ कि हम लोग का डाइजेशन से रिलेटेड है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, मगर कितने समय लगता है वो समय भी हमें मालूम होना जरूरी है। समझ में आया? तो जब हम लोग ये सब खाना खाने के बाद वो पेट में जो रहता है, हमारा जो इंटेस्टाइन लेवल रहता है, वो इंटेस्टाइन में हम लोग का वो खाना कितना परसेंटेज वो एब्जॉर्ब होता है और कितना परसेंटेज एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है, उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है। हम लोग वाटर इंटेक करते तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो भी कुछ बचा हुआ खाना होता है वो एग्जिट हो जाता है। लेकिन वो एग्जिट होने का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग, अगर वो प्रॉपर तरीके से एग्जिट नहीं हुआ तो हम लोग वहीं से ही हम लोग को कुछ ना कुछ तकलीफ होने की समस्या बढ़ जाती है। तो पहला ये डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वो समझा के हमें लेना है। उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है और डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है यह हमें पता चलेगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग जब जो भी खाना खाने के बाद जो बचता है कुछ हमारे इंटेस्टाइन में जो विलाइज रहता है, वो विलाइज का ऐसा काम रहता है कि जो भी बचा हुआ है वो रेगुलेट करके बाहर फेंकने का है, उसको एग्जिट करने का। मगर वो जब एग्जिट नहीं होता है वो उधर ही रुक जाता है, तो हमारा वही से सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। सर्कुलेशन बोलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, या रेगुलेटरी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या गैसेस हो जाएगा, या वही से शुरुआत ही हो जाएगी। तो हम लोग जो आज बोलेंगे डाइजेशन के ऊपर, तो हमारे इधर ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेट फाइबर। ये जो फाइबर है ना, ये हमारा कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है। फाइबर करके, फाइबर अभी क्यों है, पहला फाइबर बोलने से पहले मैं ये बता दूंगी कि हम लोग डाइट में जो भी फाइबर यूज करते हैं तो उसका मात्रा भी कितनी होनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। हमारे डाइट में हर रोज 35ग्राम फाइबर होना जरूरी है। फाइबर कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल से मिलता है। हम लोग जो भाजी वगैरह वेजिटेबल भाजी लाते हैं या फ्रूट लाते हैं तो हम उसका छिलका निकालते हैं और वो फ्रूट खाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो मेन पार्ट ऑफ द फाइबर है वो हम लोग निकाल ही देते हैं, और बाद में जो बचा हुआ है फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट का जो शुगर है, ओरिजिनल शुगर है, वो अच्छे है, वो खाते हैं। अगर फाइबर ही निकल गया बॉडी से तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेगुलेट करने का जो सिस्टम है वो पुअर हो जाता है। वो पुअर होने के बाद ही हम लोग को सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। तो फाइबर का क्या है,
फाइबर सिंपल फाइबर भी है, कॉम्प्लेक्स फाइबर भी है। हमारे इधर जो टैबलेट फॉर्म में भी फाइबर आता है, और ये जो पाउडर फॉर्म में है वो भी फाइबर आता है। इसमें फाइबर होने की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी फाइबर का इंटेक लेते हैं, तभी हमारे इंटेस्टाइन में जो भी कुछ ऐसा बचा बचा हुआ रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में जो फूड रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट होने के लिए हमें हेल्प करता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन लेवल है वो क्लीन होने को हेल्प करता है। अगर डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन लेवल भी अपना क्लीन हो गया, तो एग्जैक्टली इट्स हेल्प टू डाइजेस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट। हमारे फूड से जो भी कुछ न्यूट्रिएंट हमें मिलता है, वो न्यूट्रिएंट हमें अच्छी तरह से डाइजेशन होता है, और वो ब्लड में मिलाने के लिए ब्लड में आराम से वो मिल जाता है, और वो न्यूट्रिएंट सारे अपना ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में पहुंचने का हेल्प होती है। दूसरी बात यह है कि वो जब हम लोग फाइबर लेते हैं तो हमारे वेट लॉस के लिए भी हेल्प होती है। वेट लॉस के लिए हेल्प कैसे होती है कि वो जो नहीं चाहिए बॉडी में वही निकल जाता है, जो चाहिए फाइबर की वजह से वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे यूज में ही आता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो अच्छा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। समझ में है? और हमारे इधर जो फूड में हम लोग लेते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो मैंने बता दी, कंपनी ने हमारे इधर सिंपल हमको अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाएगा ऐसा फाइबर हमें मिला है अपने कंपनी में। तो हम लोग हर रोज हमें इसका इस्तेमाल हम लोग या रेगुलर जब हम शेक लेते हैं तभी वो शेक में ले सकते हैं, या तो हमको अभी लगा कि मुझे शेक में नहीं लेना है तो सिंपल पानी में भी ले सकते हैं। कैसे भी ले लो, उसको डाइजेशन अच्छी तरह से होना ही है। टैबलेट फॉर्म में भी है, जो 3 बार हम लोग टैबलेट ले सकते हैं, सुबह दोपहर को रात को। ये 90 टैबलेट अवेलेबल है हमारे कंपनी में, तो हम लोग वो ले सकते हैं। और फाइबर का सोल्यूबल फाइबर है, नॉन सोल्यूबल फाइबर है, ऐसा अपने का होता ही है फाइबर। दूसरी जो चीज़ है हमारे कंपनी में, अभी हम लोग जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से फैट की तरफ। अभी फैट बोलेगा तो हम लोग डर जाते हैं कि फैट, बाप रे फैट होगा। तो फैट की 30% अपने बॉडी के लिए जरूरत है। बिल्कुल फैट नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, जो अच्छा गुड फैट है वह हमको जरूरी है। फैट में सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट। अभी फैट का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो फंक्शन हमारे बैटरी की तरह चार्ज करता है। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मेन ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, ये जो सिस्टम है सारे ब्रेन, वो ब्रेन के लिए फैट यूजफुल है। अगर वो अपना ब्रेन जो कवर है वो फैटी एसिड से ही कवर हुआ है, वो फैटी एसिड बोलेगा तो जो गुड फैट है उसी से कवर हुआ है। अभी गुड फैट बोलेगा तो कैसे, गुड फैट बोलेगा तो उसमें एग्जैक्टली क्या है? गुड फैट बोलेगा तो ओमेगा 3 आता है, ओमेगा 6 आता है। तो ओमेगा 3 बोलेगा तो उसका उसका फंक्शन क्या है? ओमेगा 3 बोलेगा तो गुड फैट, गुड फैट बोलेगा तो अपना ब्रेन को जो कवरिंग लेवल है वो फैट की वजह से अपना ब्रेन सेफ हो जाता है। उसको अपना क्या बोलते हैं, वो जेली जैसा हमारा टैबलेट है हर्बल लाइफ लाइन करके, ये एक टैबलेट है। एक जो ये फैटी एसिड है उसी में से ये फैट क्या करता है कि हमारे बॉडी में जब हम कंजम्पशन करते हैं तभी हमारा ब्लड का जो फैटी एसिड की वजह से ट्राइग्लिसरीन जो लेवल रहता है हमारे ब्लड में, वो लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये ट्राइग्लिसरीन लेवल जब हम लोग ब्लड में बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको क्या क्या हो गए। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि अपना ब्लड लेवल में जो फैटी क्या बोलते हैं हमको, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब बढ़ जाता है, तभी हम लोग को वो जो अपना वेन है, वो वेन में वो फैट्स जमा हो जाता है। वो फैट जमा होने के कारण क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रेगुलेट नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन जब रेगुलेट नहीं होता है तो बीच में ब्लॉकेज आ जाता है। अगर बीच में ब्लॉकेज आ गया तो सर्कुलेशन ब्लड का आगे न जाने की वजह से वो जो सर्कुलेशन है वही रुकते हैं। और हमको ब्लड का, अपना शरीर का काम क्या है, ब्लड का काम क्या है कि ब्लड फ्लो करना है। हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लीमेंट होता है। अगर कोई रुकावट आ गई तो हमको वो अटैक आने की या ब्लड सप्लीमेंट की लैक ऑफ ब्लड सप्लीमेंट की वजह से हम लोग को अटैक आ जाता है। तो हमारे जो फैटी एसिड का है जो ये प्रोग्राम है, वो क्या करता है कि वो जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन ही रेगुलेट कर देता है। वो जो फैटी एसिड्स रहता है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, अपने ह्यूमन सिस्टम में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्रेन और जॉइंट हेल्थ के लिए भी वो हेल्प करता है, हमको एनर्जी देने के लिए भी हेल्प करता है। ओके। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, नाइट वर्क, इसका नाम ही है नाइट वर्क। नाइट वर्क बोलेगा तो नाइट में काम करता है ऐसा नहीं है। नाइट वर्क इसमें है एल एलर्जिन पाउडर है। एल एलर्जिन पाउडर बोलेगा तो क्या है कि इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग का जो ब्लड वेजल्स है, वो ब्लड वेजल्स टोन
रखने के लिए हेल्प करती है और सॉफ्ट रखने के लिए हेल्प करती है। और ब्लड टोन और सॉफ्ट रखेगा तो अपना जो ब्लड फ्लो है आराम से अपना बॉडी में आराम से सब जगह पे सर्कुलेट हो जाएगा। और अपना जो ब्लड सर्कुलेशन अगर सब जगह पे सर्कुलेट हो जाएगा तो हम लोग जो बोलते हैं कि ना हार्ट अटैक आता है, ये आता है, वो आता है, वो होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर अपना वेन वैस्कुलर सिस्टम ही अच्छा हो गया तो हम लोग को कोई ऐसा तकलीफ नहीं आएगी कि कोई कोई हम लोग जब भी बोलते हैं कि अरे वो अच्छा था लेकिन नींद में उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से नहीं हुआ, कहीं तो ब्लॉकेज आ गया, कहीं तो ब्लॉकेज आने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया और उसको आगे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। ये नाइट वर्क जो है वो एग्जैक्टली इससे हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है। अपना ब्लड वेसल अपना एक तो इंडियन डाइट जो है, मैंने पहले भी बोला कि डाइट का हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे, तो इंडियन जो डाइट है वो हमारा पुअर है, इतना हेल्दी ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपना स्ट्रक्चर जो है उसका जो डायमीटर है अपना ब्लड वेसल्स का वो डायमीटर ही कम है। अगर वो डायमीटर ही कम है तो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, अगर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। अगर इम्प्रूव करना जरूरी है तो हमें एक अच्छी डाइट लेनी भी जरूरी है। तो हमारे पास अच्छी डाइट क्या है, हमारे हर्बल लाइफ में एक बेस्ट नाइट वर्क दिया। और कई कई लोगों को होता है कि नाइट में ऐसा खराटे फोड़ने की आदत होती है, तो वो आदत क्यों है, क्योंकि उनका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उनका वेजल्स में भी स्ट्रक्चर रहेगा या में भी ब्लड वेजल्स में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा और ब्लड का फ्लो ठीक तरह से नहीं होगा, उसके लिए उनको सर्क्युलेशन का प्रॉब्लेम खराटे फोडते बोलेगा, तो हम मराठीत काय म्हणतो की तो जास्त घोरतो म्हणून, जास्त घोरतो याचा अर्थ की त्याला व्यवस्थित झोप येते। जेव्हा आपण नाइट वर्क, जब हम लोग नाइट वर्क या लेने के लिए शुरुआत करते हैं तो पहला वो रिपेयरिंग का काम होता है हमारे बॉडी में। वो जो वेसल्स कुछ होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स खाली वेजल्स नहीं है, आर्टरीज है, जो वेजल्स है और छोटे छोटे लिटिल लिटिल कैपिलरीज है, ट्रिलियंस एंड कैपिलरीज है। वो कैपिलरी अपना बॉडी में पाव से सर तलक तक पहुंचा हुआ है और यहाँ तक ब्लड सप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्लड सप्लीमेंट कौन करता है, खाली एक वेजल नहीं करके, वो ट्रिलियन ट्रिलियन जो ब्लड वेजल्स है, ऐसा सूक्ष्म 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 ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, ये जो फंक्शंस काम है सर्कुलेशन का, कार्डियक सर्कुलेशन का, वो ब्लड से होता है। वो अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ आगे प्रॉब्लम आने वाला ही है और आता है। और इंडिया में आज आजकल हम लोग देखेंगे तो हर घर में किसी को ना किसी को डायबिटीज रहता है, क्योंकि उसका ब्लड में शुगर का लेवल जो है या वो डाइजेशन की वजह से होता है कि उनका ब्लड में शुगर रुक जाती है, उसकी वजह से उनका शुगर बढ़ जाता है। अगर ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो या फैटी एसिड्स ठीक तरह से नहीं होगा सप्लीमेंट, तो हार्ट अटैक का डिजीज हो सकता है। तो हमारे पास जो नाइट्रस है वो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम रिपेयर होने का भी काम करता है और उसकी वजह से हमें आगे का जो कुछ प्रॉब्लम आने वाला है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत ही अभी फाइबर में और एक हमारे पास प्रोडक्ट है बीटा हार्ट करके। और बीटा हार्ट का भी वही काम है, जो हार्ट में जो फाइबर्स है, जो वेन में जो फाइबर्स है, वो फाइबर मेंटेन करने का मतलब फाइबर ब्लड में जो क्या बोलते हैं एसिड्स रहते हैं, ब्लड में एसिड नहीं सॉरी फैट रहते हैं, जो बैड फैट रहते हैं, वो फैट मेंटेन करने का काम हमारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से करते हैं। इसके लिए हम लोग सारे प्रोडक्ट के धन्यवाद बोलते हैं कि इसकी वजह से हम लोग आज तक कुशल है। अभी मैं नाइट वर्क कैसा लेती है ये बोलती हूँ, मैं ये मेरे पास नाइट वर्क है। अभी मैंने इसको 1 चम्मच लिया है, ओके। और ये मेरा पानी है, इसे मैंने डाला है। चलो हो गया मेरा कार्डियो सिस्टम मजबूत हो गई। क्या आप नहीं जानते हो आपकी कार्डियो सिस्टम मजबूत होनी चाहिए? हर एक को किसी को हेल्थ अच्छी चाहिए। कोई भी ऐसा स्वखुशी से डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक आया है तो मुझे ट्रीट कर लो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। वो ये प्रिकॉशन जो है ये वो हमें अच्छी न्यूट्रिशन लेके ही लेना है। इसके लिए मैंने बार बार बोलती हूँ कि अच्छी न्यूट्रिशन लेना है, अच्छी न्यूट्रिशन बोलेगा तो जो हम लोग भी खाना खाते हैं वही से हमें अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। अच्छी न्यूट्रिशन कोई बाजार में ऐसा नहीं मिलेगा कि अच्छा न्यूट्रिशन का एक पैकेज दे दो, हमको हेल्दी होना है, ऐसा नहीं होता है। हमें जो भी हम लोग आज से कुछ भी खाना खरीदी करें, खाना बोलेगा तो कुछ भी हमारे घर में ग्रोसरी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा खरीदी करने को जाएगी तो हमारी नजर है ना वो क्या किसी में क्या है, ओमेगा 3 किस में मिलता है, एक ऑलिव ऑयल में मिलता है या और अच्छा फैट्स किसी में मिलता है, मीट में मिलता है, ऐसा जो जो भी हमको बाहर से जो मिलना है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने वही प्रोडक्ट अगर अच्छा ले लिया तो हम लोग डॉक्टर का बड़ा बहुत सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। फाइबर के बारे में वैसा ही है, डाइट फाइबर के बारे में भी वैसा ही सेम। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से खाना चाहिए और उसकी तरफ ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने अच्छी तरह से खाना खा लिया
तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम ही खुद अपनी ही अच्छी न्यूट्रिशन लेके कवर कर सकते हैं।